अक्सर जो कचरा हम फेंक देते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही अच्छे इस्तेमाल आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद ना आए तो पक्का से डिसलाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आने वाले हैं आज के टिप्स। तो चलिए देखते हैं। मेरे हस्बैंड अक्सर रात को देर से घर आते हैं और कहते हैं कि मेरा खाना बना के तुम किचन में रख दो, मैं अपने आप खा लूँगा। लेकिन क्या होता है ना कि रात के टाइम पे आपने देखा होगा कि कॉकरोच वगैरह फिरते रहते हैं, कितनी भी सफाई कर लो फिर भी एक हाथ कॉकरोच से निकल ही आता है। तो मुझे हमेशा एक वहम होता है कि रोटियों पे, सब्जियों पे, उस बर्तन के आसपास कहीं कॉकरोच घूम रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छा जुगाड़ है, एक नीचे थाली रखी हुई है, उसके ऊपर पानी डाल दिया है मैंने, पानी के ऊपर एक कटोरी को उल्टा करके रख दिया है। अब उसके ऊपर मैंने ये दूसरी प्लेट रख दी है जिसमें खाना रखा है, जैसे कि सब्ज़ी है, दही है, रोटियां हैं, और उसके ऊपर दूसरी प्लेट ढक के रख देती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि नीचे पानी होने की वजह से अगर कोई कॉकरोच आसपास आता भी है तो भी ऊपर वाली प्लेट जिसमें खाना रखा है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही सेफ़ रख सकते हैं अपने खाने को। सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, अगर कोई मीठी चीज़ होती है, रोटी, ब्रेड, ऐसी अगर आप कोई चीज़ रखते हैं तो आपने देखा होगा कि चींटियाँ बहुत ही आसानी से आ जाती हैं पास और आपका चावल, जो मीठी चीज़ है, या फिर आपने कोई चूड़ा वगैरह रखा है, सब खराब कर देती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे मिठाई वगैरह भी रखनी है, जैसे कि ये डब्बा मुझे रखना था, फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि बहुत कड़क हो जाती है मिठाई खाने में, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, नीचे प्लेट में पानी डालकर उसके ऊपर कोई भी कटोरी उल्टी रखकर उसके ऊपर वो चीज़ रखती हूँ, ताकि कॉकरोच रात में ना आ पाए। और दिन के टाइम पे आपको पता है चींटियाँ सारी अटैक कर लेती हैं खानों पर, तो उस वजह से चींटियों से भी आपके चावल हो गए, मिठाई होगी, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। मेरे घर में चींटियों की प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉकरोच बहुत घूमते हैं, और मेरी मम्मी के यहाँ कॉकरोच नहीं लेकिन चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं और मेरी मम्मी दोनों यही ट्रिक इस्तेमाल करती हैं अपने खाने को बचाने के लिए। संतरे का जो छिलका होता है हम अक्सर खाने के बाद फेंक देते हैं, उसके बीज वगैरह सब फेंक देते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको उसे फेंकना नहीं है। आजकल धूप अच्छी लग रही है, खासकर यहाँ पे मुंबई वगैरह साइड में। तो मैंने क्या किया है, इन छिलकों को 3-4 दिन धूप में सुखा लिया है। अगर धूप बहुत ज़्यादा कड़क है तो ये एक ही दिन में एकदम ड्राई हो जाते हैं। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं, छिलके एकदम कड़क हो जाएं, तब आपको इसे किसी भी मिक्सर जार में इस तरीके से पीस लेना है। जो संतरे की खुशबू होती है वो छिलकों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है। तो पीसने के बाद इसके 2 यूजेस बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने पीस लिया है, क्योंकि ये छिलके बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं थे इसलिए दरदरा पीसा हुआ है। अगर एकदम कड़क होंगे ना, एकदम अच्छे से सूखे होंगे, तो एकदम पाउडर जैसा महीन हो जाता है, जैसे कि मसाला पीसते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आपको इसे और ज़्यादा बारीक करना है तो इसे किसी छलनी में छान लें, जो पाउडर है उसे साइड में रख दें, और जो कड़क वाले टुकड़े हैं, मोटे वाले टुकड़े हैं, उन्हें दोबारा एक बार पीस लें। अब यूज़ बता देती हूँ। इस पाउडर को आप किसी भी स्मेल वाली जगह पे अगर रखते हैं, किसी पोटली में भी बांध के भले, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और दूसरा इसका सबसे अच्छा यूज़ है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसमें थोड़ा सा बेसन, दही वगैरह, या फिर ऐसे ही बिना किसी चीज़ के मिक्स करके जो फेस पर लगाते हैं तो इतना अच्छा ग्लो आता है आपके फेस पे, और ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। कहीं से बाज़ार से अगर हमें सस्ते एप्पल वगैरह मिल जाएं तो हमें होता है कि हम फटाफट से सारे ख़रीद लें, लेकिन कुछ एप्पल ऐसे होते हैं उनमें थोड़ी सी भी कहीं चोट लग जाए या वो कहीं पे टच हो जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। और मैं पर्सनली फ्रिज में एप्पल को रखना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो बाकी चीज़ें फ्रिज में रखी होती हैं, दूध रखा होता है, मलाई वगैरह रखी होती है, तो एप्पल की जो खुशबू होती है ना वो सारी चीज़ों में चली जाती है। फिर हम कोई भी चीज़ खाएं उसमें से एप्पल की टेस्ट आती है, जो कि मुझे बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं उन्हें बाहर रखना पसंद करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाहर रखने से हमारे जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, जिस भी शिक्कू में आप इन एप्पल्स को रख रहे हैं उसके नीचे आप पहले न्यूज़पेपर बिछाएं। उसके बाद में आप इसके ऊपर जितने चाहें एप्पल वगैरह रखें, ये ख़राब नहीं होते। न्यूज़पेपर के बजाय आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एप्पल को कहीं से चोट वगैरह नहीं लगती है, एकदम वो अच्छे से रहते हैं। आपने देखा होगा बाज़ार में भी जो फ्रूट्स वाले होते हैं, उन्होंने जिस कंटेनर में फ्रूट्स को रखा होता है वो न्यूज़पेपर वाले मटेरियल से बने हुए कंटेनर होते हैं। इसी से उनके फ्रूट्स बहुत दिनों तक बिना फ्रिज में रखे भी चलते हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर अपनाएं। गोभी को कट करने का और उसे बनाने का जो सही तरीका है आज मैं बताने वाली हूँ। जब भी हम बाज़ार से गोभी खरीदते हैं, पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, तो उसका ज़्यादा वज़न तो जो साइड में ठंठल लगे होते हैं उन्हीं में चला जाता है। गोभी तो बहुत ही कम मिलती है, तो दोनों को ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ताकत दोनों में होती है। लेकिन कुछ लोगों को वो टेस्टी नहीं लगता है। तो आज मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले तो ये जो मोटा वाला ठंठल है उसे आप निकाल के अलग कर दें। अब जो गोभी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके जो फूल हैं छोटे छोटे
उसे कट करते हैं, जैसे जितने साइज़ की उन्हें गोभी बनानी है। लेकिन हमें फूलों को पूरा कभी भी कट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जो डंडी वाली साइड है उस तरफ से हमें कट करना चाहिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। अगर इतने बड़े बड़े फूल की आप गोभी नहीं बनानी है, छोटे करने हैं, तो छोटे करने के लिए भी आपको डंडी वाली साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो इसके ठंठल है उससे भी आप निकाल लें, जो बहुत ज़्यादा कड़क हैं उसे आप फेंक दें, लेकिन जो सॉफ्ट हैं उनका इस तरीके से पत्ता वगैरह निकाल लें और फिर इसे छोटा छोटा बारीक कट कर लें। और जब आप तड़का लगाते हैं, जैसे कि प्याज और टमाटर का अगर आप तड़का लगाते हैं, तो ये ठंठल आपको उस समय डालने हैं। ये गोभी से थोड़े कड़क होते हैं, पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए आपको उस टाइम पे डालने होते हैं। अब गोभी को कट कैसे करना है, देखिए यहाँ से जो डंडी वाली साइड है वहाँ से कट करके फिर हाथों से थोड़ा सा अगर आप इसे खोलेंगे तो गोभी जो है वो टूट जाती है। आपको एंड तक, नीचे तक गोभी को कभी भी छुरी से कट नहीं करना चाहिए, उससे जो छोटी छोटी गोभी निकलती है या तो धोने में वेस्ट हो जाती है या फिर पकते टाइम वो एक पेस्ट जैसी बन जाती है। और इसका जो मेन पार्ट होता है उसे भी आप कट करके ऊपर का छिलका निकाल लें और अंदर की गोभी को यूज़ करें। बिल्कुल वेस्टेज नहीं करें और सारी गोभी का आप इस्तेमाल करें। आजकल व्रत में आलू जो है थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, लेकिन जब सस्ते होते हैं हम ज़्यादा ले आते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो, लेकिन स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी गांठें निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं। तो आप ध्यान रखें, ख़रीदने से पहले आप देखें कि जिसके इस तरीके से हल्के हल्के छिलके निकले हुए हैं, जैसे कि इस आलू के निकले हुए हैं, ऐसा वाला आलू ख़रीदें। ऐसा आलू जो है वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करता है, उसमें जड़ें नहीं निकलती और जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो बिल्कुल प्लेन स्किन वाला, जो कि बाजू में आप पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, वैसे आलू जो हैं वो अच्छे तो होते हैं लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उसमें जड़ें निकल जाती हैं। तो पहली टिप तो यह है कि ख़रीदते वक्त ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से निकले हुए छिलके वाला ख़रीदना है। और उसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप जिस भी जगह पे आलू को रखते हैं वहाँ पे आप न्यूज़पेपर बिछाकर अगर उसके ऊपर आलू को रखते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत नमी हो आपकी हवा में या उस एरिया में जहाँ पे आपने आलू रखा है, तो न्यूज़पेपर उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी नहीं मिलने की वजह से आलू के अंदर से कभी भी जड़ नहीं निकलती है। अगर ये टिप आपको पता नहीं था तो आगे से आजमाएं, देखिए आप थोड़े से आलू को भी बहुत सारे दिनों तक सस्टेन करके रख सकते हैं।